अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल चिकन स्नैक्स। ये वो स्नैक्स हैं जिनको बनाना बहुत आसान है, खाने में ये बहुत ज्यादा लजीज हैं, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत जूसी और चिकन टिक्का के फ्लेवर के साथ ये चिकन स्नैक्स बेस्ट हैं आपके इफ्तार के लिए। और ये वो चिकन स्नैक्स हैं जिनके बारे में मैं दावा कर सकती हूँ कि आपने इससे ज्यादा मजे के और स्नैक्स नहीं खाए होंगे। इंतहाई लजीज और जल्दी से बनने वाले ये स्नैक्स जो हैं किस तरह से बनते हैं, लेकिन हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन जो है इसके छोटे छोटे यहाँ पे मैंने पीसेस जो है वो काट लिए हैं। चिकन का वजन जो है 400 ग्राम है और इतने छोटे पीसेस आपने काटने हैं। आपने बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने बोनलेस लेना है और उसके छोटे पीसेस करने, बहुत बड़े नहीं करने। अच्छी तरह से इसको पहले हमने धो लिया है। धोने के बाद इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1 टेबल स्पून है, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून। सिरका जो है वो चिकन को गलाने के काम आता है। सोया सॉस 1 टेबल स्पून और यहाँ पे डाल रहे हैं हम लोग कॉर्नफ्लावर जो कि 2 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून मैदा और साथ ही 1 पिंच डाला है ऑरेंज फूड कलर। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ ये है इससे कलर जो है वो थोड़ा अच्छा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके अंदर जो हमने सोया सॉस और सिरका डाला है तो वो मॉइस्चर जो पैदा करेगा उसको कंट्रोल करेगा ये कॉर्नफ्लोर और मैदा। और ये जितने मसाले हैं ये अच्छी तरह से चिकन को कोट करेंगे और जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो ये मसाले उतरेंगे नहीं। बहुत कम मसालों के साथ हम ये टिक्का बना रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमने सिंपल टिक्का मसाला ऐड कर लिया है। किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। अच्छी तरह से हमने चिकन के पीसेस को मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको कवर करना है और रेस्ट देना है इसको 1 घंटे के लिए। मौसम ठंडा है तो इसको मैं काउंटर टॉप पे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर आप ये रेसिपी गर्मियों में बना रहे हैं तो आपने लाजमी 1 घंटे के लिए भी आपने चिकन को फ्रिज में रखना है। जब तक कि चिकन हमारा मैरिनेट होता है तो यहाँ पर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक छोटा बाउल लिया और उसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून पानी। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है ताकि कॉर्नफ्लोर का कोई भी लंप जो है वो रह ना जाए। शुरू में ये होगा, आपको महसूस होगा कि कॉर्नफ्लोर जो है वो बाउल के जो बॉटम वाला हिस्सा है उसके ऊपर बैठ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप चम्मच से इसको कंटिन्यूस मिक्स करेंगे तो वो बड़ा ही अच्छा सा स्मूथ सा जो है ये लिक्विड बन जाएगा। अब इसको रखते हैं साइड पर और चलते हैं अगली तैयारी की तरफ। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। आलू जो हैं 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और उनके इस तरह से उनके स्लाइस जो हैं हमने काट लिए हैं। स्लाइसर की मदद से यहाँ पे उनके मैंने स्लाइस काटे हैं और इतने पतले आलू के स्लाइस आपके होने चाहिए कि इजीली जो एक स्लाइस है वो बेंड हो सके, क्योंकि हमने जब इसके अंदर चिकन के पीसेस को रखना है और फिर हमने इसको बेंड करना है तो बड़ी आसानी से ये मुड़ जाएं। तो इस रेसिपी के लिए आपने आलूओं को बहुत पतला पतला स्लाइस करना है, मोटा नहीं करना। स्लाइसर की मदद से करना है ताकि वो फिर इतने पतले स्लाइस होते हैं ना वो इजीली बेंड हो जाते हैं। और हमने इनको पानी के अंदर ही भिगो कर रखा हुआ है ताकि ये काले ना हो। आलूओं को अगर पानी से निकाल के ऐसे बाहर छोड़ दिया जाए तो बहुत जल्द वो काले होना शुरू हो जाते हैं, तो यही ध्यान करना है। छिलका उतारने के बाद आपने इनको पानी के अंदर ही डिप करके रखना है। 1 घंटा हो चुका है, चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। यहाँ पर अब हम लोग असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हमने तैयार करके रखी हैं, जिसमें मैरिनेटेड चिकन है, आलू के स्लाइस हैं, कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सर है और साथ हमने ली हैं यहाँ पे टूथपिक्स। ये छोटी वाली पिक्स जो है इजीली आपको हर जगह से मिल जाती हैं, वैसे ये हर घर में ही मौजूद होती हैं। तो बस अब हमने इसको बनाना कैसे है, एक हमने आलू का स्लाइस लेना है, उसको डिप करना है कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर में। इस मिक्सचर में हम लोग क्यों डिप कर रहे हैं ये मैं चल के आपको आगे बताऊंगी। अब इस डिप किए हुए आलू के स्लाइस के ऊपर हम लोग रखेंगे एक चिकन का पीस। अब इसको हमने हल्का सा बेंड करना है और इसके अंदर इंसर्ट करनी है ये वाली टूथपिक, और इस तरह से इंसर्ट करनी है कि ये जो टूथपिक है ये आलू के स्लाइस और चिकन के अंदर, दोनों के अंदर से ये गुजरे और इस तरह से हमारा एक बटरफ्लाई जो है वो रेडी हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा यहाँ पर एक और दोबारा से मैं आपको बना के चेक कराती हूँ। आलू का स्लाइस डिप करेंगे कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सर में, एक्स्ट्रा मिक्सर जितना है उसको उतार देने, इसके ऊपर रखेंगे चिकन का मसाले वाला पीस।
अब ये आप देख रहे होंगे कि आलू का स्लाइस कितनी अच्छी तरीके से बेंड हो रहा है। तो आपने इसके स्लाइस को इतना पतला ही काटना है। अगर छुरी की मदद से काट रहे हैं तो उसको पतला पतला करना है। अगर आप लोग स्लाइसर इस्तेमाल कर रहे हैं वो और अच्छा हो जाता है, क्योंकि उससे सारे स्लाइस ना एक जैसे ही पतले पतले निकलते हैं। यहाँ पर हमने सारे आलू के स्लाइसेस को चिकन के पीसेस के साथ और इनके अंदर पिक डाल के हमने इंसर्ट करके हमने अपने बटरफ्लाई जो है तैयार कर लिए हैं। सारे बटरफ्लाई जो है यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पे एक और बात यहाँ पे मैं आपको यहीं पे क्लियर करूँ, ये जो रेसिपी है इस स्टेज पे आप लोग इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ नहीं कर सकते। अगर आपने इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है तब आपने जब चिकन को मसाले लगा के मैरिनेशन के लिए छोड़ना है तभी आपने इसको कवर करके अच्छी तरह से एयर टाइट डब्बे में डाल के आपने इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है। मसाले लगा हुआ चिकन ही फ्रीज़र में जाएगा। उसके बाद फिर आपने जब इनको बनाना हो आपने आलू के स्लाइसेस को काटना है, उनको डिप करना है कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी में और उसके बाद ही आपने इनको फ्राई करना है। इस तरह से पूरे बटरफ्लाई लगा के आप इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है वो आलू हैं। आपने उनको अगर फ्रीज़ कर लिया, जैसे ही डीफ्रोस्ट करेंगे वो सारे काले हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अगला स्टेप इनको फ्राई करने का है। फ्राई करने के लिए हमने एक पैन के अंदर ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। ये जो चिकन के स्नैक्स हैं इनको हमने डीप फ्राई करना है, तो इसके लिए ऑयल जो है ज़्यादा क्वांटिटी में आपने लेना है और ऑयल का टेम्परेचर हल्का गर्म होना चाहिए, क्योंकि चिकन बिल्कुल कच्चा है, उसको हमने पूरा पकाना है। 2 मिनट तक हमने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, दरमियानी आंच पे आपने इनको पकने देना है। लो मीडियम फ्लेम होनी चाहिए, दरमियानी से भी कम वाली आंच होनी चाहिए। अब आप देखेंगे 2 मिनट के बाद जब ये थोड़े से फर्म हो जाएंगे तब हम इनके अंदर जो है चम्मच चलाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि चिकन और आलू का क्या कॉम्बिनेशन बनता है इकट्ठा फ्राई करने का, क्योंकि जाहिर सी बात है आलू जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो पक जाते हैं। चिकन मीट है तो जाहिर है थोड़ा ज्यादा टाइम उसको लगता है। तो ये दोनों जो है किस तरह से इकट्ठे एक ही लेवल के अच्छी तरह से पकेंगे, तो इसका जवाब यही है कि हमने जब आलू के स्लाइस को कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी के अंदर डिप किया था, वो स्लरी जो है आलूओं को ज्यादा फ्राई होने से बचाएगी। उस चीज का बेनिफिट हमें यहाँ पे फ्राई करने के दौरान मिलेगा, क्योंकि आलू जो है बहुत ज्यादा नहीं जलेंगे और चिकन को उतना टाइम मिल जाएगा अच्छी तरह से पकने के लिए। तो इसीलिए हम आलू के स्लाइस को कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी के अंदर डिप करते हैं, ताकि जो स्लाइस हैं वो जले नहीं, तब तक चिकन भी अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पर इन स्नैक्स का जो फ्राई होने का टोटल टाइम है वो 10 से 12 मिनट है। मैक्सिमम 12 मिनट आपने देने हैं और आपका चिकन अच्छी तरह से पक जाएगा। आपने इनके साइड्स को चेंज करना है, ऊपर नीचे करना है, ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि आपका चिकन जो है किसी भी साइड से कच्चा रह चुका है। 11 मिनट हो गए हैं और हमारे ये जो चिकन के स्नैक्स हैं अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। तो इनको मैं यहाँ पर ऑयल से बाहर निकालती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो बचे हुए चिकन के जो स्नैक्स हैं हम उनको फ्राई करते हैं, और तब तक आप लोगों ने क्या करना है, आपने यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो बस ये यहाँ पर बन चुके हैं हमारे बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी, बहुत ही डिलीशियस से चिकन बटरफ्लाई। चिकन के ये बटरफ्लाई जो हैं दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में यकीन करिए उससे कहीं ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होते हैं। बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन के साथ ये स्नैक जो है परफेक्ट हैं आपके इफ्तार के लिए, किसी भी टी टाइम पार्टी के लिए, और बड़े ही ज़बरदस्त से ये स्टार्टर के तौर पे हम इनको सर्व कर सकते हैं। ये जो चिकन के पीसेस हैं इनके साथ जो आलू के स्लाइस हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना कोई मज़े का बनता है कि जो आलू के स्लाइस हैं वो क्रिस्पी हैं और चिकन जो है अंदर से वो जूसी है और ऊपर से बहुत मज़ेदार सा चिकन टिक्का जो है परफेक्ट लगता है आलू के स्लाइस के साथ। इतने मज़ेदार ये बनकर रेडी हुए हैं, यकीन करें मुझसे सब्र नहीं हो रहा इनको टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको पहले इनकी लुक चेक करवाती हूँ और उसके बाद हम इसको खा के चेक भी करेंगे कि ये बने कैसे हैं। इस रमजान में इफ्तार में आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और उसके लिए आपने यहीं पे ही रेसिपी को पूरा नोट डाउन कर लेना है, या आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं ताकि आपको रमजान में कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे एक पीस जो है मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये चेक करें। आलू का स्लाइस देखें बिल्कुल नहीं जला और चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसको खाने का यही तरीका है, ज़ाहिर है पिक तो हम पहले इसकी निकाल देंगे, और ये जो बटरफ्लाई है पहले मैं आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ, ये चेक करें, ये चिकन चेक करें। मेन डाउट चिकन का ही रहता है कि भाई चिकन तो पका ही नहीं होगा, आलू का स्लाइस तो ज़ाहिर जल्दी पक गया है, और यहाँ पर आपकी ये गलतफहमी दूर होगी। चिकन का पीस चेक करें, बहुत अच्छी तरह से ये पका है, अंदर से जूसी, बाहर से बहुत मज़े का क्रिस्पी सा ये चिकन बटरफ्लाई जो है परफेक्ट है।
रमजान के लिए। यहाँ पर इसको मैं सर्व कर रही हूँ केचप के साथ, क्योंकि ये चिकन स्नैक जो है मजे का इसी के साथ ही लगता है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।